हम फ्री स्टाइल या फिर ऑन द स्पॉट डांसिंग करते हैं तो मेनली हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे किसी का अपर बॉडी मूवमेंट स्ट्रांग रहते हैं तो वो वेव्स करेंगे, फिर वेव्स ही रिपीट करते रहेंगे, तो हम बहुत रिपीट करने लग जाते हैं। जो हमारा कंफर्ट जोन है बॉडी मूवमेंट का वही रिपीट करने लगते हैं। और दूसरी जो बहुत कॉमन चीज़ है वो है कि डांस करा, थोड़े टाइम के लिए करा, 30-40 सेकंड तक करा डांस, एंड फिर ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, मतलब सारे स्टेप्स तो कर दिए। तो बहुत कॉमन चीज़ें जो मेरे ख्याल से सब फेस करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए कुछ एक्सरसाइजेस रहती हैं फ्री स्टाइल के लिए, जो कि एक्सरसाइजेस तुम्हें नए नए मूव सिखाती हैं कि कैसे एक्सप्लोर करना है नए बॉडी मूवमेंट्स, एंड उससे फिर ये चीज़ें टैकल हो पाती हैं प्रॉब्लम्स, एंड फ्री स्टाइल इंप्रूव हो पाता है। तो आज मैं वही एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत बताऊंगा जो मैंने कहीं ना कहीं से सीखी हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक्सरसाइजेस बिल्कुल सही हैं, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है कि तुमको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रही है। तो हर जगह से सीखो, हर जगह से एक्सपीरियंस लो, एंड फिर खुद से देखो कि तुम्हें क्या चीज़ सूट कर रही है, तुम्हें क्या चीज़ अच्छे रिजल्ट दे रही है, एंड उस पर ही बिल्ड करते रहो। तो वही कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं होता, तुम्हें बस अपने आप पे काम करना है और देखना है कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है और उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा, देखो वो ट्राई करो कि तुम्हें हेल्प कर रही है, नहीं हेल्प कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीखते रहो बस। तो अभी फ्री स्टाइल का शुरू करते हैं। मैं भी पहले वार्म अप कर लेंगे और वार्म अप में एक्सरसाइज बता दूंगा, एंड बाकी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आज। तो अभी मैं सबसे पहले थोड़ी वार्म अप कर लूँगा, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करता हूँ क्योंकि बॉडी अभी थोड़ी हल्की पड़ रही है, तो पहले थोड़ा स्ट्रेच भी ज़रूरी है। तो गाना चला देते हैं। You got a plan and you're still in school, or you got a man but that shit is cool, right? And if you like, you can stay for the night. Just go and take home anyone. You bout it. लैपटॉप पे हिप हॉप की नॉन कॉपीराइट की प्लेलिस्ट ला रखी है। अच्छे गाने, मतलब ठीक है, मेरे को चलेगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, एंड मैं तुम्हें अपनी पहली एक्सरसाइज बताता हूँ। उसको आइसोलेशन बोलता हूँ मैं, और ये नाम रखना बस एक तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, नाम से बस वो याद रहता है एक तरह से कि वो चीज़ है, वो थोड़ा डिफाइन सा हो जाता है, तो नाम रखने का ये पर्पस रहता है। तो आइसोलेशन आइसोलेशन है इस एक्सरसाइज का नाम, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज में मेनली मैं अपने हर बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा कि उससे क्या मूवमेंट बन सकती है। तो मैं अपने हेड को नंबर 1 दे दिया, अपने शोल्डर लेंथ को नंबर 2, अपने वेस्ट को नंबर 3, अपने लेग्स को नंबर 4। चलो इसमें भी बांटते हैं, अपने नीज को नंबर 4 और अपने हील टो को नंबर 5। तो 1 2 3 4 5 अपने अपने पूरी बॉडी को ऐसे नंबर से दे दिया है। तो अब मैं जैसे 1 बोला तो मैं खाली सर से मूवमेंट इनिशिएट करूंगा, फिर वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन इनिशिएट हमेशा सर से होनी चाहिए। तो ऐसे 2 बोला तो फिर शोल्डर से इनिशिएट होनी चाहिए और फिर कहीं भी जा सकती है। 3 बोला तो वेस्ट से इनिशिएट होनी चाहिए, एंड फिर नीज, और फिर रेस्पेक्टिवली उससे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत वियर्ड लग सकते हैं कभी कभी, तो लोग को मतलब ये लगता है कि यार ये तो वियर्ड से लग रहा है, तो चलेगा, तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वियर्ड लगना इज फाइन, क्योंकि अभी हम बस एक तरह से ड्रिल कर रहे हैं। जैसे बास्केटबॉल में हम ड्रिल्स करते हैं, बहुत बार वो रिपीट करते रहते हैं और उससे फिर धीरे धीरे गेम इंप्रूव होता है। तो ये भी एक तरह से ड्रिल है। इसमें तुम हो सकता है वियर्ड लोग, हो सकता है अलग से कुछ अजीब से लगो, लेकिन पर्पस ये है कि हमें नए मूव्स इसमें से ढूंढने हैं। तो शुरू में वो वियर्ड ही लगेंगे, लेकिन जब वो बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो वो वियर्ड मूवमेंट्स भी स्मूथ लगेंगे और वो एक नया से स्टेप हो सकता है आ जाए। तो ये चीज छोड़ दो कि वियर्ड लगोगे, बस अभी के लिए प्रैक्टिस करो क्योंकि एक ड्रिल है। तो बस अभी के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो। तो मैं गाना चला देता हूँ और ये शुरू करते हैं। तो अभी 1 सर से मेरे को मूवमेंट शुरू है। Shoulders too. I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And now देखो मैं शोल्डर से मूव कर रहा हूँ, शोल्डर से इनिशिएट कर रहा हूँ, फिर कहीं भी जा सकती है, लेकिन इनिशिएट हमेशा शोल्डर से होनी चाहिए।
plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you bout it, don't give a fuck. If you're involved, cause I'm about it. If you bout it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear I'm a savior, girl, and I don't know if I'll see you later. So I'm about it, if you bout it. Hold up, did you really think I'm bad? You said you wanna leave, but it's way too crowded. But I vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sections with that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. I'm tripping these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice. At the music, the mic and night, so if the price is right, then I guess I'm out. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you bout it, don't give a fuck. If you're involved, cause I'm about it. If you bout it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear I'm a savior, girl, and I don't know if I'll see you later. So I'm about it. If you bout it, champagne for breakfast. तो ये जो आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज थी मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जब भी प्रैक्टिस शुरू करूँ उससे पहले एक तरह से वार्म अप में ये कर लूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है अभी। तो जब तुम शुरू में करो तब तो थोड़ा टाइम लगाओ इसमें, लेकिन जब बहुत बार कर लिया तो तुम इसको मतलब जल्दी से कर सकते हो। तो एक तो मैं ये वार्म अप में करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज। दूसरी जो मैं करता हूँ वो है कि जो मेरा मूवमेंट का वेरिएशन रहेगा वो जो ब्रीथ इन एंड आउट है ना उसका भी वेरिएशन सेम रहेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। इसमें मेरे को हेल्प क्या होती है कि बहुत अलाइव, मतलब बहुत डांस करने बहुत मजा आता है इस चीज में। मतलब डांस इज एक्सप्रेशन बट इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर इसमें इस एक्सरसाइज में बहुत ऐसे लगता है, क्योंकि जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं और ब्रीद इन ब्रीद आउट उसके साथ वेरिएशन से खेल रहे होते हैं तो बहुत ऐसे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं बता दूं कैसे करते हैं वो। तो इसमें क्या करना होता है, जो हम बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं पहले तो बहुत इसमें पहले आराम से रिलैक्स रहना पड़ता है। तो पहले तो रिलैक्स हो जाओ, एंड फिर जैसे कोई भी मैंने मूवमेंट करी वो मेरी ब्रीद इन और ब्रीद आउट की वेरिएशन के साथ होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रीद इन करा, फिर ब्रीद आउट में वो जो मेरी स्पीड ब्रीद इन की रहेगी और जो ब्रीद आउट की स्पीड तेज है तो मूवमेंट भी तेज होगी, और अगर जो ब्रीद आउट की स्पीड कम है तो मूवमेंट भी स्लो होगी। तो जैसे ये तुम्हें आवाज नहीं निकालनी है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में, वो मेरे को बताना है इसलिए मैं आवाज निकाल रहा हूँ। तुम बस मतलब अवेयर रहो कि तुम क्योंकि जब हम डांस कर रहे होते हैं ना तो ब्रीद इन पे हम इतना ध्यान नहीं देते। इस चीज से जो तुम इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद से जो तुम्हारा ब्रीदिंग वाला फैक्टर है ना, मतलब सबकॉन्शियसली वो खुद ब्रीदिंग तुम्हारी सही होगी इस एक्सरसाइज से। तो एक तरह से ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज भी तुम अपने कहते हैं वार्म अप रूटीन में डाल लो, एंड मतलब डांस करने से पहले वार्म अप की तरह से ही कर सकते हो। तो मैं ये कर लेता हूँ। Wake up with champagne, throw me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers on this way. I told my mother I grew up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. The world we on top, thanks to my shorty and all the blocks that she doctor. Waking up late and we gon' pack up the champagne. Ladies is hating, but trust they won't do a damn thing. Holla that shorty cause she was back from the start. But all she kept asking is where is Tyler or Mark? And I said you crazy, you need to chill, love. I got that heavy check, real love, and a whole lot of liquor to make you feel buzz. Last night, before we got here, the finest gathered at my spot, I paid for cab fare. I forgot what I thought I knew. If you were me, you'd be falling too. Every evening. Get through the day, wake up with champagne. Throw me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing.
feeling young. I'm staying out late like it's never been done. I'm using my heart like I got nothing to lose, like I've been handing the अभी तक हमने ऐसे फ्रीस्टाइल के लिए जो ड्रिल्स रहती है, एक्सरसाइज रहती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। और मैंने भी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखे एंड ऑनलाइन कुछ टीचर्स से देखे, मतलब टीचर से देखे बहुत सारी चीज़ रहती है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जैसे ग्रूव, म्यूजिकलिटी एंड बाउंस एंड तुम्हारा एल्बो वर्क, मतलब बेसिकली आर्म वर्क, फ्लोर वर्क, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। फिर वो पूरी बॉडी पे तुम्हें ट्रेन करना होता है, हर एक ड्रिल पे ट्रेन करना होता है। तो ऐसे वही बहुत सारी एक्सरसाइज रहती हैं, और उनमें से मैंने तुम्हें थोड़ी वो बेसिक वाली और वो वार्म अप वाली बता दी है। अभी मैं एक थोड़ी वार्म अप से थोड़ी एडवांस वाली प्रैक्टिस बताता हूँ। यानी इस वीडियो के लिए लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, तो मेरे को बताना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था फ्रीस्टाइल के लिए। एंड उससे ही मैं फिर जितनी मैं सीखता रहूँ, जितनी मैं डिफरेंट ड्रिल सीखता रहूँगा, वो मैं बताता रहूँगा, एंड होपफुली तुम्हारा फ्रीस्टाइल इंप्रूव हो पाए। बाकी अगर जो तुम्हें 1-on-1 ट्रेनिंग करना है तो मैं उसके लिए मीडियम ला रहा हूँ। बाकी अभी के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को बोल सकते हो कि 1-on-1 ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा क्या सीन है। बाकी मैं वही एक्सरसाइज बताता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, तो इस एक्सरसाइज में क्या रहेगा, तुम कोई भी एक पोज में आ जाओ, कोई भी एक पोजीशन पे आ जाओ, जितना, जैसे क्या पोजीशन, मान लो मैंने ये पोजीशन ली, बहुत अजीब सी पोजीशन है। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, मैं पॉसिबिलिटीज देखूंगा कि कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है मूवमेंट की। तो अभी मेरा ये मैं रेस्ट मूव कर सकता हूँ कैसे भी, ठीक है, ये कैसे भी कर सकता हूँ मूवमेंट। तो अभी फर्स्ट स्टेज में हमें बस पॉसिबिलिटी देखनी है। फिर एल्बोज की ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो रेस्ट की ये, एल्बोज की ये, और तुम मिक्स भी कर सकते हो। फिर तो इस वाले एल्बो की ये, इसको हम राउंड ले सकते हैं, नीचे, ऊपर, साइड में। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहीं पे देखो कितनी मूवमेंट्स आ चुकी हैं। इसमें तुम यहाँ इस पे खेलना चाहो तो कुछ यहाँ पे भी स्टेप से कुछ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट हमें इसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है एक पोज में। और ऐसे ही कितने इन्फाइनाइट हम पोज कर सकते हैं, कितने इन्फाइनाइट बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे सोचा जाए तो मैंने यहाँ पे देखा रिस्ट, फिर एल्बोज, फिर मैं देख सकता हूँ कि शोल्डर भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसको ही मिक्स कर लूँ अभी, तो इतनी बॉडी मूवमेंट आ पा रही है। तो अभी ये हो गया, शोल्डर्स यूज कर सकता हूँ मैं अपना वेस्ट चेंज कर सकता हूँ, एंड लेग्स तो ऑब्वियसली लेग्स यूज कर सकता हूँ अपना, लेग्स की पॉसिबिलिटीज भी हैं बहुत। हम इसको ये सब मूव कर सकते हैं। तो वही देखा जाए तो हमें पॉसिबिलिटीज हम ढूंढ रहे हैं, और हमें बहुत सारे मूवमेंट के पैटर्न दिख रहे हैं। तो इसमें ही तो ये डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करी। अभी इन सबको मिक्स करने का ट्राई करते हैं। नहीं, तो वही फर्स्ट में हमें बस पॉसिबिलिटीज देखनी है। फिर और हम इसमें क्या कर सकते हैं पोज में, कि हम जैसे ये हमारे एक तरह से इंस्पिरेशन है कि थोड़े हाथ ऐसे हैं, तो हम डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं और बस ये वाला पोज मेंटेन करेंगे कि हम ऐसे गए, नीचे बॉडी मूवमेंट, कुछ भी यहाँ पे गए, लेकिन हम उस पोज से इंस्पायर्ड है और अभी भी हमने ये कर रखा है। और फिर हम यहाँ से कुछ भी चेंज करके, बस हमारे दिमाग में वो है कि हमारा ये पोज है, तो उससे हम काफी ज्यादा बॉडी मूवमेंट्स बना सकते हैं। तो एक चीज ये थी। एंड बाकी जो तीसरी चीज हम कर सकते हैं, देखो ये मेरा ओरिजिनल नहीं है तो मैं फालतू के क्रेडिट नहीं ले सकते। मैंने सीखा है, पैराडॉक्स ने ये क्लास में सिखाया था, तो वहां से ये वाली टेक्निक मैंने सीखी थी, एंड फिर मैं वही शेयर कर रहा हूँ। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डायसेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा ये पोज था, हम पोज को तोड़ सकते हैं कि हमारा आधा पोज रह गया, लेकिन हम बाकी मूवमेंट से खेल सकते हैं। ऐसे पोज के साथ खेलना, ये भी कर सकते हैं। ये पोज है, इसको इधर चला गया,
हम पोज के अंदर मतलब थोड़ा ऐसे कनेक्टिविटी से कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि समझाओ कि सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या बॉडी मूव कर सकते हैं उस पोज के अंदर, फिर एक तरह से इंस्पायर होना है इस पोज से, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एरिया पे देख सकते हैं कैसे वो बना सकते हैं, और लास्ट में हम उस पोज के अंदर ही खेल सकते हैं उसको, मतलब उसके अंदर ही उसमें कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं गाने में ट्राई करता हूँ। Tell me why it's feeling like I fight for the right to be faithful. Tell me I ain't earned this, but I'm grateful. Can't stand sitting back while I'm eating mine, but hate won't put food on the table. Now they all attacking them, cause I'm passionate. Nissan gotta take it to the maximum. Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit, I just backed it up. But we'll see who gets the last laugh. Going hard now, no one can stop me. And where I am after all you to talk shit, I got the right to be cocky. On and on, it goes on and on. Got the whole crowd lost in that ambiance. With the hands up, serving that audience. And the girls in the front like, oh my god, see the problem with the game now? What? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? Cause of fear of rejection. Now found me, found that in the booth. Fuck living lies, rap is the truth. And yeah, the spotlight ain't what it seems. All I know is if it's all a dream, man, I don't wanna wake up, man, I don't wanna wake up, I'm never gonna wake up. तो ये हम डिफरेंट चीज़ें ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने वही सीखा, सबसे पहले सीखा हमने थोड़े बहुत बेसिक वार्म अप रूटीन्स थे, उसमें आइसोलेशन वाली पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करना वाली एक्सरसाइज सीखी, और इसमें दूसरी वाली थोड़ी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना वाली डांसिंग वो सीखा, उसमें ब्रीदिंग का वेरिएशन से हम मूवमेंट करेंगे, एंड तीसरी एक पोजीशन पे जाना एंड उसकी पॉसिबिलिटीज ढूंढना। तो ये 3 एक्सरसाइज सीखी आज। आई होप कि तुम्हें ये वैल्यूएबल लगे। पहले ट्राई करना और मेरे को बताना कि इससे एक्चुअली में तुमको, जो मैंने बताया था ना कि 2 प्रॉब्लम फेस करते हैं कि या तो हम मूव्स रिपीट करने लग जाते हैं या फिर ब्लैंक हो जाते हैं। मेनली हमारे पास नए मूव्स का कुछ वो ही नहीं होता कि कैसे नए मूव्स लाएं। तो बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हमें पॉसिबिलिटीज बताती हैं कि नए मूवमेंट्स कैसे ला सकते हैं। आई होप कि तुम नए मूवमेंट्स क्रिएट कर पा रहे हो, एंड वो जो प्रॉब्लम्स थी रिपीट और ब्लैंक हो जाने की, वो जब तुम ये प्रैक्टिस रोज करोगे एंड रिपीट करोगे एंड परसेवेयर करते रहोगे तो वो चीज़ चली जाएगी पक्का। एंड फ्री स्टाइल इससे, मतलब इन एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा फ्री स्टाइल। तो प्लीज़ ये करना और मेरे को बताना कि सच्ची में वैल्यूएबल लगा। एंड हाँ, 1-on-1 सेशन के लिए वही टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, या फिर जो redshirtguy.mera.link है वहाँ पे भी जा सकते हो। एंड बाकी आई होप कि ये हेल्पफुल हो, एंड ऐसे ही सीखते रहो, नई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते रहो, एंड मैं भी सिखाता रहूँगा जितना मेरे को आता है। एंड until then keep learning and enjoy.